आचार्यो जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्टिन प्रतिदिनम् कुर्वन्तु मंगलम्, कुर्वन्तु मंगलम्। ओम नमो अरिहन्ताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आयरियाणम्, ओम नमो अजायाणम्, नमो लोये सवसाहुणम्, एसो पंच नमुकारो, सवपावपणासनो, मंगलाणञ्च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। नेक्स्ट रश्मि बेन। जय जिनेन्द्र। नाम न जाने धाम ना जाने, जानू न सेवा पूजा, जानू बस इतना अजान हम, एक बिना नहीं दूजा, नहीं दूजा। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, वीरा तुम आशा विश्वास हमारे। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो। दीपक सूर्य चंद्र तारक में, वीरा तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे, वीरा तुम आशा विश्वास हमारे, वीरा हमारे। महावीर हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम ही से है सब नाते। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम ही से है सब नाते। जीवन वन के हर पतझड़ में, वीरा
एक तुम ही मधुमास हमारे वीरा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तुम ही सब में है, तुम में सब आ, तुम ही भव हो तुम ही रब, तुम ही सब में है, तुम में सब, तुम ही भव हो तुम ही रब। अश्रु हमारी आँखों में तुम वीरा, इन होठों पे हास हमारे वीरा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे वीरा, तुम आशा विश्वास हमारे वीरा, हमारे महावीर हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ शरणागत प्रभु तेरा रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय बस एक वही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक वही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे है। मन वच काय हृदय अर्पण भगवान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। जब तक संसार में भ्रमण करूं तुझ चरणों में जीवन को धरूं, जब तक संसार में भ्रमण करूं तुझ चरणों में जीवन को धरूं। तुम स्वामी मैं सेवक तेरा धरूं ध्यान तुम्हारे चरणों में, अब
सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजू साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी इच्छा बस एक प्रभु, एक बार तुझे मिल जाऊं मैं। मेरी इच्छा बस एक प्रभु, एक बार तुझे मिल जाऊं मैं। इस सेवक की हर रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। परमात्मा थी रंगाशे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा। परमात्मा थी रंगाशे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा। थाशे प्रभुनु मिलन वात वात मां, थाशे प्रभुनु मिलन वात वात मां। परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा। आत्मने परमात्मनो जे संग जड्यो छे रात, हरख हरख मन हरख हरख માં ઝૂમી રહ્યો છે આ। આત્મને પરમાત્મનો જે સંગ જડ્યો છે રાત, હરખ હરખ મન હરખ હરખ માં ઝૂમી રહ્યો છે આ। મારું હૃદય પ્રભુ તારું મંદિર છે, તું હૃદય વસે તે મારી તકદીર છે। મારું હૃદય પ્રભુ તારું મંદિર છે, તું હૃદય વસે મારી તકદીર છે। કેવા શુભ પરિણામો જાગે આ મુલાકાતમાં, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा। केवा शुभ परिणामो जागे आ मुलाकातमा, परमात्मा बनी जाशे मारो आत्मा। तारा अंजननी केवी शुभ फल हशे, तारा प्राण थकी मूर्ति जीवंत थशे। तारा अंजननी केवी शुभ फल हशे, तारा प्राण थकी मूर्ति जीवंत थशे। राजप्रिय बनी जाशे तू एक ज रात मां, परमात्मा बनी जाशे
પરમાત્મા બની જાશે મારો આત્મા પરમાત્મા બની જાશે મારો આત્મા જય જિનેન્દ્ર Mathena Mandami, Sadhviji. 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 I will just give a short introduction, Sadhviji, and then I will pass it over to you. તમારે આજે એકાદું ભજન લેવું છે હજી? સાધુજી તમારી પાસે લાભ મળે તો આજે એની અમે રાહ જોતા હતા. Sorry, I think Sadhviji has frozen. Okay, so I'll just give a quick introduction. Jai Jinendra, so Vadilo, Bhayo and Beno, we are really blessed today to have Pujya Sadhviji Shri Silapiji Maharaj grace us today for the SGRS lecture series. Sadhviji, we extend our vandan to Pujya Acharya Shri Chandraji as well. Sadhviji, Shilapiji, as all of you know, has been very connected to the Singapore and Malaysia Sangh. We have enjoyed many shibirs and Pajoshan with Sadhviji over the many years. In fact, the most recent one in Batam in 2019, just before COVID-19 struck in 2020, we had a nice 4 days, 3 nights with Sadhviji leading us in the Batam Shibir. Sadhviji is very well known to all of us. So, you know, she has traveled extensively. She speaks several languages. She's left an indelible mark on many of us. I know many of us are very, very connected to Sadhviji. Personally, I remember very fondly Sadhviji's book on walking with Mahavir, where she talked about all the questions that Gautam Swami had asked. And that was such an enlightening experience for me as well. So we are very blessed to have Sadhviji. I will not take up too much of your time now. I will now pass it to Sadhviji to lead us in this today Pravachan series. Sadhviji. Thank you. Thank you so much. First of all, I would request all of you to close your eyes. We'll start with little prayers. Take a deep breath. Try to connect yourself with your inner soul, the source of bliss, the source of happiness, the source of infinite joy. Om Srimad Kirvana Chakra Swata Mukut Tati Divya Manikya-mala Jyotirjwala Karala Swarita Mukurika Grushtapadarabinde Vyagrorolka Sahasra Jwaladanalashikha Lolapashankushadhe Om Krim Rim Mantra Rupe Shapita Kalimale Rakshamam Devi Padme Rakshamam Devi Padme Rakshamam Devi
पद्मे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री आत्मने नमः। सिंगापुर जैन समाज वर्ष 2001 से इस समाज के साथ में संबंध है। लगभग 25 देशों की मैंने यात्रा की है, लेकिन सबसे मीठा, सबसे प्यारा और सबसे प्रेमपूर्ण समाज सिंगापुर का है। हमेशा हमेशा आपका उदाहरण देती हूँ, आपकी बात करती हूँ, और सबसे बड़ा मैं एग्जाम्पल पूरी दुनिया में आपका देती हूँ। मेरे सामने मैंने नगीन भाई को देखा लीडरशिप में, उसके बाद अतुल भाई देखा, उसके तीसरी जनरेशन को अब मैं काम करते देख रही हूँ। इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, चरितार्थ करके दिखाया है। जब भगवान महावीर ने कहा था कि वो समाज जीवित रहता है जिसमें बड़े प्रश्न करें और युवा जवाब दे, वो समाज जीवित रहता है, उसका भविष्य होता है, उसका फ्यूचर होता है। वो समाज जिसमें युवा प्रश्न करे और बड़े जवाब दे, उस समाज का भविष्य नहीं होता है। But I'm really proud to see that Singapore Jain Society has really set up a model example for other to follow, for other to emulate. ये जो सक्सेशन है, बड़े बड़े गुरु भी हार जाते हैं सक्सेशन प्लान को देने में, लेकिन सिंगापुर जैन समाज के वडीलों को और युवाओं को और आने वाली सभी जनरेशन को मैं धन्यवाद, अभिनंदन कहती हूँ कि कितने सुंदर ढंग से सिंगापुर जैन समाज का भविष्य सुरक्षित रखा है। नॉर्मली तो हम पर्यूषण में ही मिलते हैं, लेकिन केनाल भाई, अतुल भाई, परेश भाई सब ने मिलकर एक पर्यूषण जैसा वातावरण वापस खड़ा किया हुआ है। और मुझे उन्होंने कहा कि हर बार कोई ना कोई स्पीकर्स को, किसी न किसी प्रेरक को हम बुला रहे हैं, जिससे ये जागृति रहे, जिससे ये इंस्पिरेशन रहे और हम भगवान की बात पर हम चलते रहे। आपकी इसी बात को, आपके इसी भाव को ध्यान में रखकर आज आपसे मैं बात करूंगी। 20 साल पहले मैंने बात की थी आपसे, और मैं ऐसे सोचती हूँ कि 20 वर्ष में बहुत प्रगति भी की होगी आपने। 20 वर्ष से आप सब लोग सुन रहे हैं। You have been listening to this teachings of भगवान महावीर for past 20 years. बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रगति भी की होगी, क्योंकि सुनने से तो प्रगति नहीं होती है, प्रगति तो इम्प्लीमेंटेशन से होती है। हजारों पृष्ठ पढ़े जाएंगे और हजारों बातें सुनी जाएंगी, और ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये कोई सोशल साइंस नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है कि हमने पढ़ा और उसको याद किया, रिमेम्बर किया, पेपर लिख के आ गए और सब्जेक्ट हमारा हो गया। ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। इसमें गुरु सिर्फ मार्ग बताएंगे, गुरु सब निर्देशन देंगे, गुरु सिर्फ इंगित करेंगे। चलना आपको है। और मैं हमेशा कहती हूँ, रिलीजन इज एन एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ। लेबोरेटरी आप खुद है, एक्सपेरिमेंट उठते बैठते सोते जागते आपको करना है। प्रोवाइडेड यू वांट टू एक्सपीरियंस योर ओन ब्यूटी, यू वांट टू सेल्फ, यू वांट टू एक्सपीरियंस योर ओन ब्लिस। अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है और ये हमारा लक्ष्य क्लियर है,
तो फिर इस बात को सुनने का अर्थ और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आज आपसे बात करूंगी कि स्वयं की खोज कैसे की जा सकती है। कुछ लोग तो इसमें मानते ही नहीं है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। किसने देखी आत्मा, किसने देखा परमात्मा, किसने देखा मोक्ष, किसने देखा पुनर्जन्म, ये तो सब कहने की बातें हैं। ले गए हैं तो उससे क्या हो जाने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को सिंसियरली समझते हैं, सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और कहीं पर पहुंचते हैं। बहुत वर्षों पहले तिब्बत में एक आश्रम हुआ। बहुत सारे साधक वहां, साधक मैनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वहां रहते थे। और जो उस आश्रम का प्रधान गुरु था वो बड़ा जागा हुआ था, खुद भी चलता था और दूसरों को भी चलाता था इस रास्ते पर। उसी तिब्बत के आउटस्कर्ट्स में एक और आश्रम बनने लगा, छोटा आश्रम था। जो आउटस्कर्ट्स में जो आश्रम बन रहा था, वहां के लोगों ने इस बड़े आश्रम के प्रधान गुरु को कहा कि अब हमारा आश्रम बनकर तैयार हो जाएगा, आप किसी एक, आपके यहाँ जो साधक हैं, आपके यहाँ जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से एक अच्छे अनुभवी साधक को हमारे यहाँ गुरु बनाकर भेजिए। तो प्रधान गुरु ने अपने आश्रम में अनाउंसमेंट की कि कल 10 लोग, 10 साधक यहाँ से निकलेंगे, इसमें आश्रम बन रहा है, वहां पर पहुंचेंगे। पूरे आश्रम में जैसे कोलाहल हो गया। There was lot of discussion in the ashram कि एक ही को तो बुलाया है, आप 10-10 को क्यों भेजेंगे। गुरु की बात कभी कभी समझनी, और हम तो थोड़ी इम्पेशेंट होते हैं ना, हमें आप कहा और हमें तुरंत उसका जवाब चाहिए। प्रधान गुरु ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब वहां पहुंच जाएंगे तब आपको मैं इसका उत्तर दूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, 10 क्यों भेज रहे हैं, एक ही तो मंगाया है। तो प्रधान गुरु ने कहा कि अभी मैं उत्तर नहीं दे सकता। कहते हैं रास्ता थोड़ा लंबा था। 3 वीक्स के बाद में उस आउटस्कर्ट वाले आश्रम से समाचार आए कि आपने जो एक साधक भेजा था हमारे यहाँ गुरु बनने के लिए, वो एक साधक सकुशल पहुंच गया है, कल हम उसको गुरु पद पर आसीन करेंगे। फिर पूरे आश्रम में डिस्कशन हो गया, अरे 10 भेजे थे, एक ही पहुंचा, बाकी 9 लोगों का क्या हुआ। फिर सब इकट्ठे हो गए प्रधान गुरु के पास में और फिर उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि वो 9 कहाँ गए, आपने ठीक ही कहा था, एक जब 10 को भेजूंगा, एक पहुंचेगी। तो प्रधान गुरु ने कहा कि यहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई। जैसे यहाँ से निकले दूसरे गांव में पहुंचे तो उस गांव का जो राजपुरोहित था उन 10 साधकों के पास में आया और कहा कि देखो, मुझे भविष्यवाणी हुई है कि सुबह सुबह जो व्यक्ति सबसे पहला तुम्हें दिखे शादी कर देना। मेरे पास में धन संपत्ति है, मेरे पास में पोजीशन है, मेरे पास में स्टेटस है, तो आप में से कोई इसको चुन लीजिए, लड़की को अपनी वधू के रूप में। तो उसमें से एक शिष्य ने कहा, तुरंत कहा बाकियों से कि अब मेरा आना ना हो सकेगा, बिकॉज आई थिंक आई एम हैप्पी हियर। 10 में से एक छूटा। फिर अगले गांव में गए तो वहां पे कुछ डिस्कशन, कुछ डिबेट, कुछ वाद विवाद चल रहा था और डिस्कशन था whether soul exists or not, whether rebirth exists or not, and some people were saying that there is no God. They were kind of atheist people. तो उनमें से एक साधक ने कहा कि अब मुझे यही रहना होगा क्योंकि इसका जवाब देना बहुत जरूरी है।
एक वहां छूटता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और अंत में एक पहुंचता है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हम 2 दिन की यात्रा पर निकले हैं, छूट मत जाना, साथ में रहना। 2 दिन की यात्रा हमें पूरी करनी है, इसलिए यात्रा पूरी करनी है कि आगे की यात्रा आप अच्छी तरह से कर सके। ये अंतर यात्रा है जिस पर हम निकले हैं। गुरु की बात सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा इंस्पिरेशन लगता है, ऐसा लगता है कि बस यही सत्य है, यही अच्छा है, इसी पर चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही गुरु की बात समाप्त होती है, you come back to your real world, then so many tensions, so many expectations, so much involvement. गुरु की बात स्थानक उपाश्रय मंदिर में रह जाती है, and you're back to you're again involved in your day-to-day life. गुरु बार बार आवाज देते हैं, लेकिन आप फिर से अपनी ही जिंदगी भूल हो जाते हैं। महावीर की बात सुनकर लाखों लाख लोग जगे, लेकिन लाखों लोग भगवान महावीर की बात को इम्प्लीमेंट कुछ हजारों कर सके, और कुछ थोड़े लोग कैवल्य को प्राप्त कर सके। क्योंकि इंस्पिरेशन बाहर से आता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। दुनिया में हजारों हजार अट्रैक्शन है, और सिंगापुर जैसे एडवांस कंट्री में अट्रैक्शन है, उसमें से आत्मा की बात, ईश्वर की बात, परमात्मा की बात समझनी बहुत मुश्किल, उस पर विश्वास होना मुश्किल, और उस पर चलना और मुश्किल होता है। कुछ विरले चल पाते हैं, कुछ अनूठे चल पाते हैं, और अंत तक उस मंजिल को प्राप्त कर। मनुष्य की चेतना के 3 आयाम हैं, 3 different direction, as I would say aspects of human consciousness. The first aspect is logic, science, deduction, जो 21st century है, 21वीं शताब्दी है। आज से 2000 साल पहले अगर कोई गुरु कहता था कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, और कुछ डिसिप्लिन देता था, तो हम बड़े प्रेम से मानते थे, क्योंकि जो धर्म गुरु था वही सोसाइटी का लीडर था। ज्यादा पढ़े लिखे लोग तब नहीं थे। जो रिलीजियस गुरु है, जो धार्मिक गुरु है, वही सोसाइटी का मतलब कंट्रोल, उसको इंस्पिरेशन, उसको डायरेक्शन देने वाला वही है। लेकिन अब 2000 साल के बाद में, और स्पेशली इन लास्ट 500 years, because of tremendous scientific development, आज का गुरु मेडिकल साइंस है। आज अगर डॉक्टर कहते हैं आपको कि आपको मेडिटेशन करना है, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, तो हम में से सभी लोग मेडिटेशन करेंगे। और कोई गुरु आके कहते हैं कि आपको ध्यान करना है, मोक्ष मिलेगा, तो आप में से 10%, 20% लोग करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो 21वीं शताब्दी है, दिस सेंचुरी इज फॉर लॉजिक, डिडक्शन, साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो इस साइंटिफिक एरा में 2 + 2 4 है। आप सुबह जिम में जाते हैं, आपका वेट रिड्यूस होता है, आपकी मसल टोन होती है, आप जिन्हें ब्लड प्रेशर है हमें ज्यादा सॉल्ट नहीं खाना है, जिन्हें डायबिटीज है उन्हें ज्यादा शुगर नहीं खाना है। ये सब लॉजिकली हमें एक्सप्लेन किया गया है, डिडक्शन से कहा गया है, लॉजिकल डिडक्शन से हम स्वीकार करते हैं। ये हमारी साइंटिफिक लॉजिकल डोमेन है, हमारी माइंड की, हमारी कॉन्शियसनेस। दूसरी डोमेन है हमारी कॉन्शियसनेस में आर्ट, म्यूजिक, जस्ट लव। आप में से कुछ लोग पेंटिंग रसिक हो गए, आप पिकासो की पेंटिंग लेने के लिए जाएंगे, नो मैटर हाउ मच डॉलर यू नीड टू स्पेंड। अगर आप पेंटिंग के पैशनेट हैं, आप पैशनेट हैं पेंटिंग्स के लिए, सो नो मैटर व्हाट प्राइस यू नीड टू गिव, यू विल गिव दैट प्राइस। लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है, लेकिन बस आपको पसंद है, प्रेम है, पैशन है, आप खरीद लेते हैं। जो लोग म्यूजिक सुनते हैं, जिन्हें म्यूजिक अच्छा लगता है,
कोई कंसर्ट होता है, कोई फेमस सिंगर है, कोई फेमस वोकलिस्ट है या फेमस कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, no matter how much money you need to spend, you will just go and spend. रीजन नहीं, लॉजिक नहीं, क्योंकि वो जो पेंटिंग आपने खरीदी है उसकी वैल्यू कितनी होगी? मे बी कपल ऑफ डॉलर्स कलर, कपल ऑफ डॉलर कैनवस, कपल ऑफ डॉलर पेंटिंग, लेकिन जो मिलकर कपल ऑफ डॉलर कैनवस, ब्रश, पेंटिंग, व्हाटएवर, लेकिन जब वो बन के तैयार होती है तो अमूल्य हो जाती है। उसकी जो प्राइस है वो प्राइस लेस हो जाती है। जो उसके रसिक है, जिन्हें वो पसंद है, वो कोई भी दाम पर उसको खरीद लेते हैं। तो ये एक लॉजिकल डोमेन है हमारे कॉन्शियसनेस की, और एक ये आर्ट की डोमेन है। तीसरी और एक बात है हमारे कॉन्शियसनेस में जो अनिर्वचनीय है, जो अनएक्सप्लेनेबल है, जिसको कोई लैंग्वेज शब्द नहीं दे सकती, जिसको कोई लॉजिकल डिडक्शन प्रूफ नहीं कर सकता, जिसको किसी लैंग्वेज में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो अनएक्सप्लेनेबल, दैट इज कॉल्ड ब्लिस ऑफ योर ओन सेल्फ। आपकी अपनी आत्मा का, आपका स्वयं का जो आनंद है वो अनिर्वचनीय है, वो अनएक्सप्लेनेबल है, उसके किसी भाषा, किसी शब्द में, किसी ह्यूमन लैंग्वेज में कहा नहीं जा सकता। अगर आप कहेंगे कि प्रूफ कर दीजिए हमें आत्मा की, तो आत्मा को प्रूफ नहीं किया जा सकता है, आत्मा का अनुभव किया जाता है। You cannot prove the existence of soul, but you can only experience the infiniteness of your soul. उस अनिर्वचनीय, उस unexplainable, उस the thing which is beyond your language, उसको एक्सपीरियंस करने का नाम धर्म है, उसको एक्सपीरियंस करने का नाम रिलीजन। Religion is not a set of rituals which you follow every day, that is given to you by your society, that on certain days you need to do pratikaman, or on certain days you don't need to eat green vegetables, and A, B, C, D, whatever. Religion is not a set of rituals to practice in your day-to-day life. Religion is an inquiry. It's a desire to know. It's a way of experiencing your own self, that is called religion. और उस अनंत सत्ता धर्म है, धर्म का मार्ग है, और धर्म पर चलने की हमारी उत्कंठा है, हमारी जिज्ञासा है, हमारा पुरुषार्थ है। और कोई मुझे पूछे कि आत्मा को जानने की जरूरत क्या है? It doesn't give you bread, it doesn't give you butter, it doesn't give you any society status, it doesn't give you anything. तो आत्मा को जानने की जरूरत क्या है? उसको जान के भी आपको क्या मिल जाएगा? एक अनूठे आनंद की अनुभूति है आत्मा। आज हम अपनी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, we are dependent on something. Sometimes we watch TV, sometimes we watch movies, we buy certain expensive clothes, and different things we do to have enjoyment in our life. That's great. We're not denying for that. लेकिन आपके पास ही एक खजाना है, आपके पास ही which can give you tremendous happiness and bliss. तो भगवान कहते हैं, तू राजा है, तू सम्राट है, और अब खोजने का तू प्रयत्न कर। और कहता है हमारा धर्म कि इसीलिए है ये मनुष्य जीवन। For this only this human life is given to us. अब प्रश्न ये है कि उस आत्मा के अनूठे आनंद को, आत्मा के उस अनंत आनंद को प्राप्त कैसे किया जाए? मैं यूएस चाहती हूँ, लंदन चाहती हूँ, तो वहां पर जो यंग लोग मुझे मिलते हैं, so they keep on telling me कि साध्वी जी, do something, tell us something very quickly so that we can experience that. Fast food का जमाना है ना, everything is fast, so you want to experience that also very fast. तो पहली बात तो ये है कि
पहला, द फर्स्ट स्टेप इज योर फेथ, इज योर बिलीफ कि मुझसे परे मतलब बियॉन्ड दिस बॉडी, बियॉन्ड दिस सेंसेस, बियॉन्ड दिस माइंड, इज देयर समथिंग व्हिच एग्जिस्ट, और द डे आई डाई आई विल डाई, the day I vanish, I will vanish completely, or something else will exist. पहले तो ये प्रश्न आपसे पूछना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई दूसरे की श्रद्धा आपकी श्रद्धा नहीं हो सकती है। भगवान ने कहा है तो सो व्हाट, भगवान ने कहा है, लेकिन भगवान ने ये भी कहा है, पन्ना समीख्य धम्मम तत्तम तत्तम विनिच्छि। भगवान ने ये भी कहा है। भगवान महावीर जैसा साइंटिफिक प्रॉफिट कोई हुआ नहीं है। कोई गुरु कभी कहेगा कि मैं जो बात कह रहा हूं उस पर विश्वास मत करना अनलेस यू एक्सपेरिमेंट विद योर ओन सेल्फ। कौन कहेगा ऐसे? सब गुरु तो अपनी बात मार्केट में देते हैं, और भगवान महावीर कह रहे हैं कि मेरी बात को मत मानना क्योंकि मैं कह रहा हूं। वो कह रहे यू एक्सपेरिमेंट, you analyze, you question, and once you get your own answer, that becomes your belief. मैं कह रहा हूं आत्मा है, मैं कह रहा हूं परमात्मा है, मैं कह रहा हूं पुनर्जन्म है, मैं कह रहा हूं मोक्ष है, but do you really believe in this? Ask this question to yourself. मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना, लेकिन आप स्वयं से प्रश्न करना करोगे, आप चिंतन करोगे, आप मनन करोगे, 5 मिनट बैठकर अपने आप से प्रश्न करना कि मैं शरीर हूं, कि मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं क्या हूं? दुनिया में इतनी बड़ी इनइक्वालिटी है। आज मैं जहां कच्छ में हम काम कर रहे हैं, कितने ही बाकी तो सब त्रासदी की मैं बात क्या करूं, अभी हम सब वी ऑल आर फेसिंग दिस पैंडेमिक कोरोना। कितने ही बच्चों ने माँ बाप को खो दिया है इस कोरोना में। और मैं देखती हूँ बच्चे हमने अडॉप्ट किए 100+ बच्चे जिनके पेरेंट्स कोरोना में चले गए, आइदर मदर और फादर और बोथ द पेरेंट्स। और मैं उनकी बात सुनती हूँ, मैं उनका जीवन देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि why so much injustice to these children? Did they invite this pandemic? Did they ask for it? Did they ever imagine that my parents would just go away like this? लेकिन इतनी इनइक्वालिटी है दुनिया में। हम रुद्राणी में स्कूल चलाते हैं, आप लोग तो आए नहीं 20 वर्ष में। सैकड़ों बच्चे सुबह आते हैं जिनके पैर में शूज नहीं है, जिन्हें सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं है, शाक क्या है पता नहीं है और दूध क्या है पता नहीं है। ऐसे सैकड़ों बच्चों के साथ हम काम करते हैं। मैं सोचती रह जाती हूँ कि कोई बच्चे सिल्वर स्पून से पैदा हुए और कोई बच्चे इतनी कठिनाइयों में हैं। So do you have a minute to sit and think why there is so much inequality in the world? Is there a God sitting up in the heaven who is doing this kind of injustice, that giving something to somebody and not giving anything to the other person? क्यों हो रहा है ये ऐसा? तो जैन धर्म ने अपनी पोलाइटनेस से आंसर देने की कोशिश की। This inequality is not created by someone, it is created by you only. हमें जो भी मिलता है, जैन धर्म कहते हैं it's only you, nobody else. हमने ही सब ये हमारा मास्टर प्लान बनाया है और हमारे ही अनुसार वो चलता है। There is no God sitting up in the heaven who is writing our destiny. Every moment we are writing our destiny every moment. सुबह से शाम तक हजारों घटनाएं होती हैं जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। हमारा जो रिएक्शन है, that reaction writes your destiny. वो रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, वो रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, वो रिएक्शन चार्मिंग हो सकता है, वो रिएक्शन काफी एंग्री हो सकता है। सो एक ही बात का लोग अलग अलग रिएक्शन करते हैं। सो लाइफ इज नॉट मेड बाय द चांसेस गिवन टू यू,
लाइफ इज मेड बाय द चॉइसेस यू डू एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। आप क्या चॉइस करते हैं? बड़ा अनूठा है हमारा धर्म, आपको राजा बनाता है किसी और पर। और भगवान महावीर तो ऐसे लिबरल है, वो ये भी नहीं कहते कि मुझे पकड़ के चलना। जो गुरु ये कहते हैं कि मुझे पकड़ के चलना, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, वो जैन धर्म के फॉलोअर नहीं है। अगर भगवान ही मुक्ति दे सकते तो गौतम को मुक्ति दे देते। अगर महावीर के हाथ में ही था तो गौतम क्यों 30 साल तक पीछे पीछे चले? और गौतम ने कहा कि सभी मुक्त हो रहे, मैं क्यों नहीं मुक्त होता हूं? और भगवान कहते हैं कि जब तक तू मुझे नहीं छोड़ेगा तब तक तू मुक्त नहीं हो सकता, तब तक तू लिबरेट नहीं हो सकता है। तो ऐसा है कि भगवान को भी छोड़ना पड़ेगा स्वयं को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ने कहा कि अगर तू स्वयं को प्राप्त करना है तुझे, तो तुझे सबसे पहले अपने शरीर को जय करना होगा। हम कितनी भी आत्मा की बात करें, हम कितनी भी परमात्मा की बात करें, लेकिन हमारा सबसे बड़ा परिचय, हमारा सबसे ज्यादा कांटेक्ट इस बॉडी के साथ में है, शरीर के साथ में। इसलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर जो है वो धर्म को जानने का माध्यम है। मैं आज ही अपने एक साध्वी जी से कह रही थी कि इतनी डिपेंडेंसी है हमारे शरीर पर कि थोड़ी सी भी शरीर में असाता है, थोड़ा सा भी शरीर को तकलीफ है तो हमें तकलीफ हो जाती है। इतना ज्यादा शरीर के साथ में हम एक मेक है, इंटरेक्शन है, हमारा संयोग है, तादात्म्य है शरीर के साथ। तो शरीर ही है साधन मुक्ति का और शरीर ही है साधन बंधन का। शरीर जब तक स्वस्थ नहीं है, शरीर जब तक अच्छा नहीं है, बलशाली नहीं है, आप आत्मा को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए जो सबसे पहली परिधि स्वयं को प्राप्त करने के लिए आपको जय करनी पड़ेगी, दैट परिधि, दैट सर्कमफ्रेंस इज ऑफ योर बॉडी। सबसे पहले आप शरीर को जय करेंगे। आप ध्यान करने बैठिए, कभी यहां से पैर हिलता है, कभी वहां से पैर हिलता है, 3 बार आंख खुलती है, तो शरीर हमें कंट्रोल करता है कि हम शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो हम आत्मा की बात तो क्या करेंगे, हमारे शरीर पर ही रहे हैं। सबसे पहले शरीर को जय करो अगर आत्मा को जानना चाहते हो तो। लेकिन शरीर इस बॉडी के साथ में हमने बड़े इंजस्टिस किए। एक तो ये एक्सट्रीम है हिंदुस्तान का कि शरीर जो है इसी के कारण मैं सब खराब काम करता हूँ, कैसीनो में जाता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, प्रोस्टिट्यूट्स के पास में जाता हूँ, इट्स ओनली बिकॉज़। तो शरीर को तकलीफ दी, शरीर को कोड़ों से मारा, शरीर को कांटों पे लिटा दिए, एक एक्सट्रीम of disturb of giving hard time to your body। तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति मनुष्य को धारण करके आत्मा को जानने का आत्मा को जानने का प्रयास किया। और एक हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है कि इतना ज्यादा शरीर को एंजॉयमेंट कि आत्मा की बातें कहीं खो गई। यूनान में एक बादशाह हुए नीरो, बड़ा भोजन का शौक था। तो भोजन का शौक किसको नहीं है, सबको भोजन करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए परिवेशन जब होता है, मुझे लगता है कि 8 दिन के बाद 9वां दिन पारने का सबसे प्रिय दिन बन जाता है। तो नीरो बादशाह का भोजन का बड़ा शौक, भोजन खाते थे, उनके पास में एक फेदर था, फेदर को मुंह में डालते थे, फिर वॉमिट करते थे, फिर खाते थे, फिर वॉमिट, फिर खाते थे, बिकॉज टू मच ऑब्सेशन ऑफ फूड, टू मच ऑब्सेशन। तो या तो हमने शरीर को बहुत ज्यादा भोग में डाला या हमने शरीर को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। बुद्ध के समय में एक युवक ने दीक्षा ली, उसका नाम था श्रोण, बड़ा सुंदर युवक था। और यही तो बात है महावीर और बुद्ध की, ऐसे सुंदर सुंदर ऐसे युवानों ने दीक्षा ले ली जैसे दीक्षा की क्रांति हो गई थी। तो श्रोण राजकुमार है,
और बड़ी सुंदर वीणा बजाते थे। और बुद्ध की बात सुनकर उनको प्रेरणा हुई और दीक्षा ली उन्होंने। उनको लगा कि दीक्षा लेने के बाद कठोर साधना करूंगा, कठोर तप करूंगा, कठोर तप करूंगा, और तप करने के बाद से फिर मुझे आत्मा का अनुभव होगा। इतना तपाया, कृशकाय हो गए श्रोण, ऐसे सूखी हड्डी जैसे हो गए, लेकिन आत्मा का कुछ पता नहीं। जर्जर शरीर और बिना भूख के गिर गए श्रोण। और वात्सल्य मूर्ति बुद्ध पहुंचते हैं उनके पास में और कहते हैं, श्रोण, तू वीणा बजाता था ना, इतना सुंदर वीणा वादक था। तू मुझे बता श्रोण कि अगर वीणा के तार बहुत कस दिए जाए तो संगीत निकलता है? तो श्रोण ने कहा नहीं। और अगर तारों को बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो संगीत निकलता है? श्रोण ने कहा नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे ही ये जीवन का संगीत है। अगर बहुत भोग में है ये शरीर तो भी संगीत जाएगा, तो भी संगीत निकलेगा नहीं। तो मध्यम विवेक मार्ग से तू चल। और महावीर भी कह रहे हैं कि शरीर का उपयोग, शरीर साधन है आत्मा को प्राप्त करने का, इसलिए शरीर को संभालना, लेकिन आप शरीर का उपयोग करना, शरीर आपका उपयोग ना कर। जब भूख लगे तब भोजन करना, जरूर करना, लेकिन खाने के लिए मत जीना, जीने के लिए खाना। इसलिए भगवान महावीर के 12 तपों में से 6 तप जो है वो भोजन से संबंधित है। आपने सबने सुना ही होगा कि तपस्या निर्जरा के 12 प्रकार है, जिसमें से 6 भोजन के हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये तो 21वीं शताब्दी है, हमें क्या खाना चाहिए, वी आर वेरी मच ट्रेन्ड अबाउट दिस। कितने मिनरल्स, कितने विटामिन्स, कितने प्रोटीन, कितने कार्बोहाइड्रेट और कितनी कैलोरीज हमें रोज बर्न करनी है। 1300 कैलोरीज खानी है, मेन शुड हैव 1800 कैलोरीज, वी नो एवरीथिंग। हमें कितना खाना चाहिए वो हम सबको पता है, और एजुकेटेड वुमेन उनको तो और सब पता है, नाप नाप के तोल तोल कर किसमें कितना प्रोटीन, किसमें कितना विटामिन, वी आर वेरी गुड एट दिस। लेकिन महावीर कह रहे क्या खाना चाहिए ये तो इम्पोर्टेंट है ही, कैसे खाना चाहिए ये और भी इम्पोर्टेंट है। सिंगापुर तो थोड़ी पीसफुल कंट्री है। आप यूएस में जाइए, देखिए, एक हाथ में मग है, एक हाथ में बर्गर है, और कंप्यूटर सामने है, और मोबाइल कान में है, और लोग भोजन करते हैं ऐसे। इतना सुंदर भोजन होने के बाद में भी आज स्वास्थ्य नहीं है। हर व्यक्ति पिल्स पर जी रहा है, 1 or 2 or 3 पिल्स एवरी डे। कोई एसिडिटी के लिए, कोई शुगर के लिए, कोई ब्लड प्रेशर के लिए, कोई एक्स एंड पेन्स के लिए, कोई ना कोई पिल्स हमारे साथ में है जीवन के। रशिया में एक साइंटिस्ट हुआ, उसका नाम हुआ पावलोव। उन्होंने एक बड़ी रिसर्च की कैसे भोजन करना चाहिए। उन्होंने एक ग्लास केज बनाया, और उस ग्लास केज में उन्होंने एक कैट को रखा, और कैट को बड़ा अच्छा फूड दिया। एंड कैट वाज वेरी एक्साइटिंग कि मुझे इतना सुंदर फूड मिला है। तो कैट वाज ईटिंग एंड एंजॉयिंग हर फूड। इतने में उस रशियन साइंटिस्ट पावलोव ने उस ग्लास केज के बाहर में एक डॉग को छोड़ दिया। उस डॉग को छोड़ दिया, एंड डॉग स्टार्टेड बार्किंग, एंड एज इफ ही वुड जस्ट ईट दैट कैट इमीडिएटली। Cat was scared, cat was frightened, cat was shivering, और जो खाना था वो छूट गया, और उसके बाद डॉग को हटा लिया गया। But the stress that situation created, the mental tension the situation created, तो जो digestive enzymes पावलोव कहते हैं जो निकलने थे to digest her food, they stopped। और पावलोव ने देर तक वो भोजन उस कैट के स्टमक में रहा। She couldn't digest because of the stomach and stress, because of the stress and anxiety and tension। तो पावलोव कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस में खाते हैं,
एंजाइटी में खाते हैं, स्ट्रेस में हम रहते हैं, तो क्या खाना चाहिए वो तो इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास में भोजन बहुत अच्छा भी है, लेकिन फिर भी हम हेल्दी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कैसे खाना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महावीर कह रहे हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड, जो हम नॉन वेजिटेरियन फूड जिसे हम मीट कहते हैं, वो खाना ही सिर्फ नॉन वेजिटेरियन नहीं है। हम जो भी टेंशन, स्ट्रेस, एंगर में जो भोजन करते हैं, that is also quote unquote kind of non-vegetarian food, because that food is not favoring you, that food is not giving peace to you, that food is not bringing any favor to you. तो क्या खाना चाहिए तो इम्पोर्टेंट है। शरीर को अगर जय करना है, शरीर को अगर माध्यम बनाना है, आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा की बड़ी बड़ी बातें हम कर लेंगे, लेकिन शरीर ही जय नहीं होगा तो आत्मा तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि शरीर का सबसे, आत्मा तक पहुंचने का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग माध्यम जो शरीर है। हमारे पास में भोजन तो है, व्यवस्था तो है, लेकिन कैसे खाना चाहिए ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ कच्छ में एक बहुत ब्यूटीफुल समुद्र, ओशन है। मैं कभी कभी वहां पर जाती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल ओशन। One morning I went there and saw that there was a young man, मछुआरा जिसे कहते हैं ना, फिशरमैन, वहां पर वो सोया हुआ था सुबह सुबह। मे बी सिंगापुर से एक यंग मैन वहां पर पहुंचे और उसको पूछा कि इतनी सुबह क्यों सोए हो आप, 9 बजे 10 बजे क्यों सो रहे हो आप? उसने कहा मेरा काम खत्म हो गया, मुझे फिशिंग करनी थी, मैंने फिशिंग कर ली और कुछ मछलियां मैंने पकड़ ली है, अब उसको मैं बाजार में मैंने बेच दिया, एंड माय वर्क इज डन। तो मल्टीनेशनल कंपनी से वो आए होंगे, बड़ी जिसे कहते हैं एम्बिशन के साथ में, बोले वाई, सो आप 9 बजे 10 बजे अपना काम खत्म करते हैं, यू शुड वर्क हार्ड, और काम करिए, शाम तक फिशिंग करिए। तो उस फिशरमैन ने पूछा कि फिर क्या होगा? तो उसने कहा फिर आप बहुत मछलियां पकड़ेंगे, फिर क्या होगा? फिर आप सेल करेंगे, फिर आपको और पैसा मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप बड़ा घर लेंगे, कंफर्टेबल गाड़ी लेंगे, फिर क्या होगा? आपका बैंक बैलेंस स्मार्ट बनेगा, फिर क्या होगा? फिर आप रेस्ट करेंगे। बोला वही तो मैं अभी कर रहा हूँ, तो इतना बड़ी चक्र चलाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। भगवान महावीर ये नहीं कह रहे कि आप कर्म मत करिए, भगवान महावीर ये नहीं कह रहे कि आप प्रोग्रेस नहीं करिए, भगवान महावीर ये नहीं कह रहे कि आप एम्बिशन मत करिए। भगवान महावीर के जो श्रावक है, उपासक आनंद, अगर उसकी आप लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे, कितनी प्रोग्रेस, कितना एक्सपेंशन, कितनी जबरदस्त वेल्थ, बट डिस्पाइट दैट वेल्थ his concentration was on realizing his own self. तो बाहर का भी विकास और अंदर का भी विकास, ये भगवान महावीर का सिद्धांत कि आप बाहर से भी विकास करो, there is no tension, there is no bar on that, लेकिन बाहर के साथ में अंदर का भी विकास करो। तो पहली सीढ़ी है शरीर, जिसको आपको जय करना है। सबसे पहला हमारा जो माध्यम है, हमारा कांटेक्ट है वो शरीर से। दूसरी आपका जो कांटेक्ट है, जो दूसरी परिधि है, जो सर्कमफ्रेंस है, वो आपके विचार है। आत्मा तो भी और बहुत पीछे है। पहला तो शरीर है, शरीर के बाद में आपके विचार है। विचार continuously. You all must have studied that on average a human mind thinks about 60,000 thoughts per day. 60,000 विचार हम एक दिन में करते हैं, and 90% of them are repeat and negative. वही बातें हम सोचते हैं जैसे सुई वहां पे अटकी पड़ी है। और विचार कौन करता है? विचार करता है मन। मन जो है वो विचार करता है। तो 5 सेंसेस है, स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत इंद्रिय, 5 सेंसेस है, और छठी इंद्रिय है जो मन है, जो दिखती नहीं है लेकिन 9 इंद्रिय है, मन है। तो मन जो है विचार करता है कंटिन्यूस। हम सुबह भी फ्रेश नहीं होते हैं,
क्योंकि रात भर हम विचार ही करते रहते हैं, लगातार 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 थॉट्स। किसी ने पूछा मन क्या है, मन क्या है, मन कैसे विचार करता है? तो जैसे हम when we eat we say that I am eating, when you walk you say that I am walking, when you listen that you say that I am listening, so when you think you are saying I am thinking. तो जो मन की जो विचार करने की जो प्रक्रिया है, मन सोचने की प्रक्रिया है, मन विचार करने की प्रक्रिया है, इस काइंड ऑफ माइंडिंग। जब हम सोचते हैं, जब हम विचार करते हैं तो मन एग्जिस्ट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली 365 डेज इन 24/7 हम विचार करते ही रहते हैं, इसलिए मन हमेशा प्रेजेंट है। लेकिन दूसरे एक्शंस में आप जब भोजन करना चाहते हैं तभी भोजन करते हैं। So your eating action occurs when you want to eat. When you want to walk, then only your walking action occurs when you want to walk. लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं है कि जब हम सोचना चाहें तभी हम सोचें, ऐसा नहीं होता है। हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हमारे सोचने पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे शरीर को हमारे कंट्रोल, शरीर हमारा उपयोग करता है, हम शरीर का उपयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से मन हमारा उपयोग करता है, हम उपयोग नहीं करते हैं मन का। कभी कभी आप सुबह उठेंगे, you're very, some days you are very fresh and some days you are not fresh. कोई पुरानी फाइल 10 साल पहले, 15 साल पहले की खुल जाती है और वो खुलती है और आपका मन उसी 15 साल पहले वहां पहुंच जाता है और उसी को हम सोचते रहते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे मुझे हार्ड टाइम दिया गया था, मैं तो सिंगापुर में काफी बड़ा ड्रीम लेके आई थी, लेकिन माय इन लॉज एंड माय फ्रेंड्स एंड माय दिस एंड दैट, और वो पूरी फाइल खुल जाती है। हमारा कंट्रोल नहीं है सोचने पर, हम नहीं सोच पाते हैं जैसा हम सोचना चाहते हैं। हमारे मन में जो विचार, तो मन जो है वो एक कैमरा की तरह काम करता है। देखा आपने, कैमरा को हम क्लिक 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 करते हैं और जो कैमरा में जो चिप है उसमें सब फोटोज स्टोर हो जाती है। तो मन के सामने जो भी आता है वो मन में स्टोर होता जाता है, स्टोर होता जाता है, स्टोर होता जाता है। तो जो वो बड़ा फ्रेश होता है, वेरी फ्रेश, क्योंकि उसको पुराना कुछ याद नहीं रहता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी यादों का पुलिंदा, हमारी भूलों का पुलिंदा, हमारे एक दूसरे के साथ में बैड और गुड रिलेशनशिप का पुलिंदा हमारे मन में बढ़ता चला जाता है। घटना 20 साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी वो हमारे मन में वैसी की वैसी जीवित है, नहीं पाते। हर संवत्सरी को मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, लेकिन फिर भी वो घटना वैसी की वैसी खड़ी है, क्योंकि मन जो है वो हमको मन नियंत्रित करता है, हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो मन जो है बड़ा पावरफुल, जबरदस्त। एक विचारक ने लिखा है, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही है कारण बंध का और मन ही है कारण मोक्ष का। मन से ही होगा बंधन और मन से ही होगा मोक्ष। मन पावरफुल है। संस्कृत में 2 शब्द हैं, एक समझ और एक समाज। समझ कहते हैं पशुओं के समूह को और समाज कहते हैं मनुष्यों के समूह को। और मनुष्य और पशु में फर्क कितना है? मननातीति मनुष्य है, जो मनन कर सकता है, जो चिंतन कर सकता है, वो विचार कर सकता है, उसको मनुष्य कहते हैं। आज इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं। किसने करी है डिस्कवरीज? मन ने की। इतने सुंदर सुंदर शास्त्र लिखे गए हैं, इतनी सुंदर बुक्स लिखी गई हैं। किसने लिखी है? मन ने लिखी। सब मन ने लिखा है, सब मन के द्वारा हुआ है। तो मन जो है बड़ा पावरफुल मीडियम है हमारे पास में, बड़ी जबरदस्त एक ऊर्जा है हमारे पास में, एक सशक्त माध्यम है हमारे पास में।
लेकिन मन का कैसे उपयोग करना ये ट्रेनिंग हमें नहीं है, बचपन से ट्रेनिंग नहीं है। हमने बहुत सारी चीजें हमने ट्रेन की है, लेकिन मन को कैसे ट्रेन करना चाहिए ये शायद हमसे मिस आउट हो गया है। तो मन की जब ट्रेनिंग होती है तो हमारा शरीर, हमारा जो जीवन है हमारे अनुसार चलता है। और हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि मन कैमरा की तरह काम करता है, जो सामने आया उसको क्लिक करता है। नाउ चॉइस इज योर्स कि आप क्या देते हैं मन को। रिसर्च हुआ, एक विलेज में टेलीविजन नहीं था, तो कनाडा के उस विलेजेस को लगा कि भाई हमारे पास में तो टेलीविजन भी नहीं है, हम तो आउटडेटेड हैं, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है। So they brought the television. So the research says after bringing the television, 160% violence rate increased in that village. 160% violence उस गांव में increase हो गई। तो हमें लगता है कि क्या है, we are just watching violence, we are just hearing violence. हम violence की बात जो भी हम सुनते हैं, मुझे सिंगापुर की मालूम नहीं है, लेकिन इंडियन न्यूज़पेपर्स, इंडियन टीवी, इंडियन न्यूज़ चैनल्स, अगर आप सुबह सुनेंगे टुडे दिस मर्डर, दैट रेप, दैट वायलेंस, दैट एजिटेशन, ऑल नेगेटिव न्यूज़। एंड बाय लिसनिंग टू दिस नेगेटिव न्यूज़, our subconscious mind has become negative and it has become agitated. 300 साल पहले जब इंडस्ट्रियल साइंटिफिक रेवोल्यूशन इस दुनिया में नहीं हुआ था, तब मनुष्य पेड़ के नीचे बैठ के रोया करता था, मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है। फिर 300 सालों में हमने बड़ी प्रगति की है, इन्वेंट कर ली है, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, ट्विटर, फेसबुक, यू नेम द थिंग। और हमने इतने सारे इन्वेंशंस के, डिस्कवरीज की टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 300 साल पहले आदमी पेड़ के नीचे बैठ के रोता था, आज एयर कंडीशन में बैठ के रोता है, रोने में कोई फर्क नहीं। तो ये जो आउटर वर्ल्ड है, इट कैन गिव अस लॉट ऑफ कंफर्ट्स, बट इट माइट नॉट गिव अस लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो जो मन है वो पावरफुल मीडियम है हमारे पास में। अब हमारे पास में ये व्हाट्सएप है, सबके पास में व्हाट्सएप है, और इतनी न्यूज़, यू जस्ट एनालाइज कि हाउ मेनी ऑफ देम आर पॉजिटिव एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर नेगेटिव। आपको लगता है कि क्या है, जस्ट हम एक खाली रीड करके डिलीट कर दूंगा, जस्ट फॉर 2 minutes। हमने उस न्यूज़ को रीड किया एंड दैट न्यूज़ हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अंदर तो उसकी एंट्री हो गई, आपके हार्ड ड्राइव का हिस्सा बन गया है, और उसको डिलीट करना आसान नहीं है। आप सिंपल कंप्यूटर में भी जब डिलीट करते हैं 3 बार पूछते हैं, डू यू रियली वांट टू डिलीट इट परमानेंटली? तब आप 2 बार 3 बार करके वो डिलीट होता है। तो हम जो इंफॉर्मेशन अंदर में ले रहे हैं, अगर वो नेगेटिव है, अगर वो वायलेंट है, अगर वो एजिटेटिव है, तो उसको हम डिलीट कब करते हैं? हम डिलीट नहीं करते हैं, अब हमारे ही कॉन्शियस का वो हिस्सा बनती है। और हमको लगता है कि पहले तो मैं इतना, मुझे एजिटेशन नहीं होता था, पहले तो मुझे इतना इरिटेशन नहीं होता था, पहले तो मुझे छोटी छोटी बात पर ऐसा गुस्सा नहीं आता था, अब क्यों आ रहा है? अब क्यों आ रहा है ऐसा गुस्सा? तो आप क्या दे रहे हैं आपके मन को, आप क्या दे रहे हैं आपके सबकॉन्शियस को, आप क्या इंफॉर्मेशन आप स्वयं को दे रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है हम जिम में चले जाएंगे टू टोन अवर बॉडी, विच इज ग्रेट, आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट, लेकिन मनुष्य का जो मन है उसको ट्यून करने के लिए, उसको टोन करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए, व्हाट एफर्ट्स वी आर डूइंग इन दैट डायरेक्शन। हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा को खोजने की बात करते हैं, वो बात तो मैं बाद में करूंगी। पहले हम मन को तो परिमार्जित कर ले, जिसके साथ हम रोज उठते हैं, रोज बैठते हैं, रोज बातें करते हैं। और व्हाट यू आर डूइंग, हम इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए डिफरेंट शैम्पूज वी यूज, डिफरेंट
body wash we use, the deos we use and perfumes we use to decorate, to make this body beautiful, which is great. लेकिन शरीर से भी इंपॉर्टेंट हमारा मन है, तो मन को परिमार्जित करने के लिए हम क्या करते हैं? मन को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं? मन को शुद्ध बनाने के लिए क्या करते हैं? मन, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता है, मन ही है जो सबसे पावरफुल टूल हमारे पास में। एक कवि ने लिखा, मनोमला प्रातः सायं निरंतरम स्वाध्यायामृत गंगायम स्नातव्यम सर्वबंधु। कि मन को शुद्ध करने के लिए एवरी डे विदाउट फेल, एवरी सिंगल डे स्वाध्यायामृत गंगाया, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय ऐसा नहीं करना तत्वार्थ खोलकर बैठ गए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रण मोक्ष मार्ग या तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन तन सर्गादिमात्वा, इसे रटने को स्वाध्याय नहीं कहा गया है। स्वयं का अध्ययन उसको स्वाध्याय कहा गया है। जैसे गाय जुगाली करती है ना, खाना खाती है फिर उसको बहुत देर तक जुगाली करती है, तो कुछ थोड़ी अच्छी बातें रोज एवरी डे विदाउट फेल मन को सुंदर बनाने के लिए, मन को परिमार्जित करने के लिए सत्संग करना, स्वाध्याय करना, गुरुओं का संग करना एवरी डे। एवरी डे रोज शावर लेते हो ना शरीर के लिए, तो मन को भी शावर देना है अच्छी बातों से एवरी डे विदाउट फेल। और खाली पढ़ के किताब मत रख देना, उसको अपने अंतरंग जीवन का हिस्सा बनाना। उठते बैठते सोचते, भगवान ने कहा वैसा भी के बुया को पंती मानवा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद में उसको जीवन का हिस्सा बनाना। मेरा स्वभाव तो ऐसा नहीं है ना, छोटी छोटी बातों में मैं फ्लेयर अप हो जाऊं, छोटी छोटी बातों में मैं इशू क्रिएट कर दूं, छोटी छोटी बातों में मैं खुद भी दुखी हो जाऊं और दूसरों को भी दुखी कर दूं, इसको स्वाध्याय। और जब स्वाध्याय और जब सत्संग आपके जीवन का हिस्सा बनता है, तो उठते बैठते जागते सूखते सोते वो जीवन में रिफ्लेक्ट होता है। पता चलता है कि आप अंदर से जागे हैं। आपका रिएक्शन टू द सिचुएशन, आपका एवरीडे एक्शंस ऑफ योर लाइफ, एवरीथिंग कम्युनिकेट्स दैट यू आर लिविंग एन अवेकन लाइफ, यू आर लिविंग एन अवेयर लाइफ, और आप जागा हुआ जीवन जी रहे हैं, सोया हुआ नहीं जी रहे हैं। हम एक बार शिखर जी की पहाड़ी पर गए। शिखर जी जानते हैं ना, बिहार में एक छोटी सी लड़की थी। शिखर जी की पहाड़ी बड़ी स्टीप है, तो उसने भाई को उठा रखा था, तो भाई उसके शोल्डर्स पे था। तो मैंने कहा कि बड़ा बोझ है ना, बड़ा भारी है। बोले भारी नहीं है, मेरा भाई है। He's not heavy, he's my brother। तो उसका जो एटीट्यूड है, वो इतना पॉजिटिव है। मैं एक बार हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस में गई और उसमें एक डिस्कशन था, what one thing you will change in your life which will change everything in your life, and the outcome of the conference was attitude. If you everything will be changed। तो हम जब ये सत्संग करते हैं, हम जब मन को भी धोने का प्रयास करते हैं, मन को कूड़ादान नहीं बना सकते हैं। वो अब तो सिंगापुर तो बड़ी क्लीन सिटी है, क्लीन कंट्री है, आपके घर के आसपास में कोई कचरा नहीं फेंक देता है। और हम अपने घर में किसी को कचरा नहीं फेंकने देते हैं, तो मन में क्यों फेंकने देते हैं कचरा? जिसका जो मन चाहे वो डालता चला जाए और हम बीमार होते चले जाए। शरीर से सिर्फ बीमार होते हैं ऐसा नहीं, मन से भी बीमार होते हैं। और जब हमारा एटीट्यूड स्ट्रेट हो जाता है, एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, जब भगवान की ये बातें हमारे जीवन का संग ले लेती हैं, तब छोटी छोटी बातों में रिफ्लेक्शन होता है। कोई ये भी कह सकता है कि 2 दिनों के बीच में छोटी सी रात निकल जाएगी, डजंट मैटर। और कोई ये भी कह सकता है कि 2 रातों के बीच में छोटा सा दिन है, वो भी कितना छोटा है प्रकाश का, कैसे जिएंगे हम? तो जीवन को देखने के अलग अलग नजरिए हैं, अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। तो जो
भगवान के साथ में जीता है, जो प्रभु के साथ में जीता है, जो सत्संग से जीता है, जो जागा हुआ जीवन जीता है, उसके जीवन में छोटे छोटे रिफ्लेक्शन आ ही जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी एक बार जेल में थे, फ्रीडम फाइटर्स थे दोनों, और रोज सुबह गांधी जी के लिए वल्लभ भाई खजूर डेट्स पानी में भिगाया करते थे, just to give him some breakfast। और गांधी जी जो लगातार अपरिग्रह पर सोच रहे हैं, जो लगातार अहिंसा पर सोच रहे हैं, तो वल्लभ जी भाई को बड़ा प्रेम आया। जब हम किसी पर बहुत प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा खाना खिलाते। तो उन्होंने कहा कि रोज मैं 8-10 खजूर भिजाता हूँ, तो आज मैं ऐसा करता हूँ 14-15 भिजा देता हूँ, उनको तो पता नहीं लगेगा, भिगा दूंगा तो खा लेंगे। है देखिए बड़ी सारी खजूर थी। वल्लभ जी भाई आज खजूर कुछ ज्यादा है। तो वल्लभ जी भाई बोले कि हाँ मैंने बस थोड़ी 4-5 ज्यादा भिगा दी, मुझे लगा कि आप थोड़ा खाएंगे। तो गांधी जी ने कहा जो लगातार अपरिग्रह के बारे में सोचे कि 4-5 ज्यादा खाने से कुछ नहीं होगा, तो 4-5 और कम खाने से भी कुछ नहीं होगा, तो कल से आप 5-6 ही भिगाना। तो जो लगातार अपरिग्रह के बारे में सोच रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में आ ही जाएगा। जो लगातार अहिंसा के बारे में सोच रहा है, वो रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में आ ही जाएगा। हम सत्संग के साथ में जिएंगे। मन को परिष्कृत, मैं कह रही हूँ आत्मा की बात मैं करूंगी, कल करूंगी तीसरी परिधि की बात, लेकिन शरीर आपका माध्यम बने, शरीर आपका उपयोग ना करे। भोजन हमें करना है, उपयोग करे, भोजन हमारा उपयोग ना करे। अभी खाना खाया है, पेट भरा हुआ है, लेट्स गो एंड हैव सम कॉफी। शरीर को जरूरत नहीं है कॉफी की, आपको मन को जरूरत है कॉफी की। आप कॉफी पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉफी हमारी, हम स्लेवरी ना हो जाए कॉफी की, ये हमें ध्यान रखना है। तो मन जो है, शरीर को जय करना है, फिर मन को जय करना है, फिर हम आत्मा तक पहुंचेंगे। तो अभी तो मन ही हमारा साथी नहीं है, मन ही हमारा मित्र नहीं है। हम कुछ कहते हैं, अब देखो जब भगवान महावीर कहते हैं कि आज मैं उपवास करूंगा, 5-5 महीने का उपवास किया, तो महावीर ने कहा कि आज उपवास, तो उपवास, कोई मन, कोई इंद्रिय, कोई कुछ नहीं, एवरीथिंग इज साइलेंट। और हम जब कहते हैं कि आज हम उपवास करेंगे अभी पर्यूषण में, तो रोज तो आप शायद 9-9:30 बजे टी ब्रेकफास्ट करते, उस दिन 7 बजे ही आपको लगता है आई शुड हैव टी, क्योंकि मन जो है वो रिवोल्ट करता है। मन आपका साथी नहीं है, शरीर आपका साथी नहीं है। आपने कहा उपवास, तो मन कहता है व्हाई, where is my tea? Every day you give me tea, today you're not giving me any tea। तो मन जो है वो साथी नहीं है, और महावीर का मन उनका साथी है। महावीर का मन उनका काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन टेकर है। हमारा मन हम पर हावी है, तो मन को मित्र बनाओ, शरीर को मित्र बनाओ, मन को साथी बनाओ, शरीर को साथी बनाओ, आत्मा का रहस्य अपने आप खुलता चला जाएगा। अभी तो मन भी साथी नहीं है, अभी तो शरीर भी साथी नहीं है, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन कई बार मैं अमुक लोगों देखती हूँ बैठती तो पैर ही हिलते रहते हैं। तो क्यों हिलाते हो पैर? पैर पर भी कंट्रोल हमारा नहीं है, पैर पर भी कंट्रोल नहीं है। तो पहले महावीर कहते हैं मन को जय करो, शरीर को जय करो, उसके बाद हम अंतस भावों की परिधि में आएंगे, और फिर हम आत्मा की बात करेंगे। मैं अपनी बात को यहाँ विराम करती हूँ, और किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। Thank you, Sadhvi. We will now open for questions. Sadhvi has kindly consented to take any questions, preferably relevant to the topic that we just discussed. You can raise your hands on Zoom using the raise hand feature on Zoom, so that we'll be able to see your raised hand, and
Kenal Bhai and I will then spotlight you and unmute you. So don't lose the opportunity to clear your doubts and ask the questions today. સિંગાપુરમાં તો ક્યારે પ્રશ્ન હોય જ નહીં ને, બધાને બધું સમજ પડે. સાધુજી બધાને સમજાતું નથી એટલે ખબર જ પડતી શું પૂછવું. પણ મારી વાત પહોંચી છે બધા પાસે. આ ઝૂમ બહુ ચેલેન્જિંગ સેશન છે. આપણે એકલા જ બોલતા રહીએ, આગળ શું થાય કઈ ખબર જ નહીં પડે, નહીં પરેશભાઈ? You're absolutely right, Sadhuji. That's why I always encourage everyone to turn on their cameras so that you can at least see them, see the expression. So Sadhuji, while waiting for the questions to come, I will start off the question session. Sadhuji, તમે કીધું કે 60,000 thoughts per day માં થાય છે, તો એમાં કઈ control થાય એવું છે? That's one question. અને second question કે જો એમાં control થાય એવું છે અને ઈ મનથી ન આવતું હોય તો આ control કરવા કોણ જાય છે? જરાક આ માઇન્ડમાં જરાક કન્ફ્યુઝન થઈ ગયો છે એમાં. જો એવું છે, પરેશભાઈ પ્રશ્ન પૂછ્યું છે ને? જી જી સાધુજી. હા પરેશભાઈ, હવે આ તો સાયન્ટિફિક રિસર્ચ છે that we think about 60,000 thoughts per day. There are other research which is saying that we think less. It doesn't matter about the numbers, but the thing is this कि मन का काम ही विचार करना है, मन का काम ही सोचना है, मन का काम ही चिंतन करना है. आप ये कहेंगे तो ये बादल का काम है, चंद्रमा का काम है शीतलता देना, वो देगा ही. डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है भोजन डाइजेस्ट करना, वो करेगा ही. तो मन का काम जो है वो विचार करना है, तो वो करेगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते. ये मन का काम है. जैसे पैर का काम है चलना, हाथ का काम है काम करना, ऐसे ही मन का काम है विचार करना, वो रुक नहीं सकता है. दो बातें कर सकते हैं. एक तो हम निर्विकार बने, हम क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैंने कहा कचरा goes in, कचरा goes out, negative goes in and negative goes out, positive goes in and positive goes out. परेश भाई की हमें सत्संग एकदम इंपॉर्टेंट है. आप सुनेंगे भगवान की बातें तो भगवान की बातों पर ही आप विचार करेंगे. आप एक दिन के लिए आप एनालिसिस कीजिए कि आप किन चीजों पर विचार करते हैं. हम जो देखते हैं, हम जो टीवी वॉच करते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं, वही बातों पर हमारा विचार, चिंतन, मनन या हमारे थॉट्स उसके आसपास में ही घूमते हैं. तब ये आपकी चॉइस है कि आप अपने मन को फीडिंग क्या दे रहे हैं, भोजन क्या दे रहे हैं. मन सोचना बंद कर देगा ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मन का काम सोचना है. लेकिन मन को हम क्या फूड देते हैं, वो क्या सोचता है. जैसे कहते हैं ना, जाग करने की बात है. आप मान लीजिए सिंगापुर में कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैफिक लाइट पर खड़े हो जाते हैं और ट्रैफिक में मे बी यू आर स्टक फॉर 20 minutes or 25 minutes. Now you can get angry, you can get frustrated. और ये जो in between time है, उसमें आप कोई मंत्र जाप भी कर सकते हैं. मंत्र जाप is nothing but deviating your mind to get frustrated, but on positive note you are concentrating. तो आप अपने मन को क्या भोजन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. तो मन काम करना बंद नहीं करेगा, मन तो विचारेगा ही, मन तो सोचेगा ही, लेकिन मन क्या सोचेगा ये चॉइस आपकी है. आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. आपके सोचने के फूड को आप कंट्रोल कर सकते हैं. आप उसको नेगेटिव से पॉजिटिव ला सकते हैं. कंटिन्यूसली लोग हॉरर मूवीज देखते हैं, कंटिन्यूसली लोग सेक्स और वायलेंस देखते हैं, तो विचार भी कैसे आएंगे, वैसे ही आएंगे. आप जो भगवान की बातें सुनेंगे, पॉजिटिव बातें सुनेंगे, अच्छे लिटरेचर पढ़ेंगे, तो उनको वही बातें दिमाग में आएंगी. तो आप क्या दे रहे हैं माइंड को, इम्पोर्टेंट है. निर्विकार, आप इतनी मेडिटेशन की
पावर को आप इंक्रीज करिए। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो आप मतलब मन से परे हो जाना, मतलब आपके विचारों के आप साक्षी बन जाए, विटनेस बन जाए। आज हम विचारों के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट। एक विचार आया, आज शाम को साध्वी जी का लेक्चर है, एक थॉट आया, yes I met her 20 years ago, yes I went to Viratan also and they really looked after, and this one after one thought will lead you to 100 different thoughts. तो ये मन तो लगातार, लेकिन साधना, meditation, you watch your thoughts and you go beyond your thoughts. इसको साक्षी भाव की साधना कहते हैं कि आप, बहुत मुश्किल साधना है, आसान नहीं है। एक तो ये साधना है, मेडिटेशन है कि आप एक थीम पर आप सोचेंगे, कैसे थे भगवान, भगवान ज्ञानवान है, भगवान करुणापूर्ण है, भगवान दयालु है, भगवान अहिंसक है, भगवान ने 30 वर्ष तक उपदेश दिया। भगवान के बारे में चिंतन करना, मन का उपयोग करके भगवान के बारे में चिंतन करना, ये भी ध्यान है, ये भी ध्यान है। लगातार भगवान के बारे में सोचना और एकाग्रता के साथ में सोचना, दूसरी कोई थॉट आपके अंदर में नहीं है, इसको भी हम ध्यान कहते हैं। लेकिन एक और ध्यान है, जो मन कुछ भी सोचता रहे लेकिन उन विचारों के प्रभाव से आप स्वयं को दूर करके आप साक्षी बन जाए, उसके आप विटनेस बन जाए। विटनेस बन जाए तो धीमे 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 आपके मन में विचारों की गति जो वो धीमे हो जाएगी। और जैसे पॉन्ड होता है, पॉन्ड में बहुत पानी में लहरें हैं, लहरें हैं, लहरें हैं, बिकॉज ऑफ दोज वेव्स यू कैन नॉट वॉच द बॉटम। तो जब लहरें शांत हो जाती हैं तब आप नीचे के बॉटम को, नीचे जो बॉटम है मतलब नीचे के तल को आप देख पाते हैं। तो जब मन रूपी लहरें शांत हो जाती हैं तब आत्मा का दर्शन होता है, तब आत्मा का अनुभव होता है, तब आत्मा को आप विटनेस करते हैं। तो आप या तो बनिए और या आप निर्विचार बनिए। निर्विकार बनना तो भी आसान है, निर्विचार बनना बहुत मुश्किल साधना है, लेकिन दोनों पॉसिबल है कि परेश भाई। Thank you, Sadhji. Right. Next question. Please raise your hand in Zoom, or if your videos are on, you can raise your hand on video and we will spotlight you as well. So really do, don't miss this opportunity. Otherwise, I will be monopolizing the question sessions, and Sadhviji knows that there are a lot of questions coming into my mind after her pravachans, but I would really want to give this opportunity to everyone here. We have over 80 people in Zoom. So, okay, we've got a question from Chandrakant Bhai. I'm going to unmute him. Chandrakant Bhai, તમે unmute કરી શકો છો? જય જિનેન્દ્ર. હેલો, હા જય જિનેન્દ્ર. સંભળાય છે ચંદ્રકાંત ભાઈ. સાધ્વીજી જય જિનેન્દ્ર, ખૂબ ખૂબ વંદન. જય તમે જિનેન્દ્ર. સલાહ આપી અને સુંદર જે અમને માર્ગદર્શન આપો છો કે મનને કંટ્રોલ કરવો અથવા મનને પોઝિટિવ વિચારો આપવા, પણ આજના જમાનામાં, આજના દુનિયામાં, આજના વોટ્સએપના યુગમાં, આજના ટીવીના જમાનામાં નેગેટિવ વિચારો તમારે ના જોવા તો બી જોઈ જાય. તમે ટીવી ચાલુ કરો એટલે કોઈની ઉપર ખૂન થયું, કોઈનું બળાત્કાર થયું, કોઈ ભાગી ગયું, કોઈ ચોરી થઈ, તમને સાંભળવાનું જ છે, તમને ગમે કે ના ગમે. યુ કેન નોટ ટેક સાઉન્ડ ઓફ ઇટ ઓલ્સો. કે આજુબાજુ આપણા કુટુંબમાં, સમાજમાં ક્યાંક ક્યાંક ને કંઈ પ્રસંગો બનતા રહે છે. આ ધારકા કોરોનામાં બી આટલા બધા આપણે સંબંધીઓ ખોયા અને ગયા અને બધા આવ્યા. તો એ બધું નેગેટિવિટી તમે ગમે એટલું મન કંટ્રોલ કરો તો આપણે ઘૂસવાનું તો છે જ. તો હાઉ ટુ get better protection, or how we can equip ourselves to avoid such negativities? Please just tell few words. ચંદ્રકાંત ભાઈ, આપણે કોને કીધું કે આપણે ટીવી વોચ કરવું જોઈએ એવરી ડે? કોને કીધું? પણ આપણી પાસે જ્યારે હવે સાધનો આટલા બધા છે, બધાની પાસે મોબાઈલ ફોન આવી ગયા છે, આ ટીવી છે, કોમ્પ્યુટરો છે, તો વોટ્સએપ આવશે, ફેસબુક આવશે, યુટ્યુબ આવશે,
જાત જાતના there are 100 ways. ટીવી ને પેલા સિનેમા ને બધું તો અલગ પાછું, એ તો છે જ. આ સિવાય બીજા બધા કઈ ને કઈ તમારી સામે આયા કરે છે. So you cannot stop it. અથવા તો even if you stop, they knowingly or unknowingly come before your eyes. હવે આ તો છે જ. આ દુનિયા તો આપણે ચેલેન્જિંગ દુનિયામાં તો જીવી રહ્યા છે, અને આ ચેલેન્જિંગ દુનિયામાં આપણો જે મસાલા છે ને આ જ નેગેટિવ ન્યૂઝ છે. એક વખત મેં એક મીડિયા કોન્ફરન્સમાં હું એડ્રેસ કરતી હતી ચંદ્રકાંતભાઈ, તો મેં લોકોને પૂછ્યું મીડિયાવાળાને કે તમે આટલી નેગેટિવ ન્યૂઝ શું કામ પબ્લિશ કરો છો? ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કચ્છમાં આટલું સરસ કામ કરીએ, 3,000 વિદ્યાર્થીઓ ભણે, 1,000 લોકોને આપણે ફ્રી એજ્યુકેશન આપીએ. તો એક વખત વિરાયતમાં એક બસમાં એક જ વિદ્યાર્થી હતો, બસ થોડી એનું એક વ્હીલ થોડો પડી ગયો રસ્તામાં, આવડી મોટી ન્યૂઝ બનાવી દીધી. તો મેં કહ્યું કે આટલા છોકરાઓ ભણે સરસ રીતે, તમે આની ન્યૂઝ ના બનાવો, કે આ તો બધાને ખબર જ છે તમે સારું કામ કરો છો, તેમાં શું ન્યૂઝ છે? આપણા કામમાં કંઈ ખરાબ થાય તો ન્યૂઝ છે. પછી મીડિયા કોન્ફરન્સમાં મેં કીધું કે તમે કેમ આટલું બધું નેગેટિવ બધું પબ્લિશ કરો? કે લોકોને નેગેટિવ સાંભળવું જ ગમે, એમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે લોકોને. આજે ઓલી ગુડ ન્યૂઝ આવે છે ને ટીવી ઉપર કે કોઈ કંઈક સારું કામ કરે, તરત જ લોકો ચેનલ બદલીને એબીપી ન્યૂઝમાં જશે. ક્યાં મર્ડર, ક્યાં રેપ, ક્યાં લડાઈ, ક્યાં ઝઘડા. આપણું બી ચંદ્રકાંતભાઈ ઇન્ટરેસ્ટ આવું જ આવી ગયું છે. આજે કોઈક પ્રવચનમાં થાય તો આપણે સુઈ જઈએ, પણ કઈ મૂવી જોતા હોઈએ એમાં કંઈક મર્ડર અને લડાઈ, તો આપણું બી મેઘ નેગેટિવ થઈ ગયું છે. આપણને બી આ સાંભળવું ગમતું જ હોય છે. શું થઈ જશે જો સવારમાં તમે ન્યૂઝ નહીં સાંભળશો તો? શું થઈ જશે જો તમે સવારમાં નક્કી કરી લો કે હું 2 કલાક વોટ્સએપ નહીં જોઈશ? શું થઈ જશે તમે કહેશો કે હું કલાક, મારા પાસે તો ફેસબુક છે નહીં, હું ફેસબુક નથી જોતી. છે મારું રજિસ્ટર નેમ છે, પણ મને યાદ નથી આવતું, કારણ કે મને સમજ નથી પડતી. કોઈ હોલિડેમાં જાય, પોતાના ફોટો ખેંચે ને ઓલો ફેસબુક પર નાખે, તમારે જોયા રાખવાનું જરૂર શું છે તમને? અને એ બી પોતાનો ફોટો, એવું નથી કે પોતાનો ગુરુનો હોય કે ભગવાનનો હોય, પોતાના જ ફોટો લોકો પોતે નાખતા હોય છે. તો શું થઈ જશે? આજે તમે કહો કે આજે તો દુનિયામાં હવે વાવ્સ બદલવાની, આપણા વ્રત બદલવાની જરૂર છે ચંદ્રકાંતભાઈ. પહેલા આપણે કહેતા હતા આઠમ પાખમ ને લીલોતરી નહીં ખાશો, પણ હવે હું કહું છું કે 5 તિથિઓ છે, એ 5 તિથિઓમાં નક્કી કરજો કે વોટ્સઅપ નહીં જોશો. શું દુનિયા રોકાઈ જશે? ફેસબુક નહીં જશો, શું દુનિયા રોકાઈ જશે? ફરક પડી જવાનું છે જો તમે 5 દિવસ ટીવી નહીં જોશો તો શું થઈ જવાનું છે? અને કંઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યૂઝ આવશે તો તમે ઘરમાં કઈ રાખજો કે મને બતાવી દો. આપણને ચંદ્રકાંતભાઈ આ જ ગમે છે, એટલે આપણે આ જ વસ્તુ જોવાનું. તમે એક વીક માટે નક્કી કરો કે આ બધું હું કઈ નહીં જોઈશ. The world is not going to come to stand still. Nothing is. પણ આપણું આ જ બધું ગમે છે, આટલું બધું સોશિયલ મીડિયા ગમે છે, આટલું બધું કન્ટિન્યુઅસલી મોબાઈલ આપણને ગમે છે. અને આપણને એટલે આપણું જે એજિટેશન, 5 મિનિટ પણ આપણે પીસફુલ બેસી નથી શકતા. આજથી 20 વર્ષ પહેલા આટલું મોબાઈલ નહોતા, આપણે જીવતા હતા કે નહીં જીવતા હતા. આજે હું જોઉં છું, આજથી તમારા ગ્રાન્ડ મધર હાથેથી પાણી ભરી લઈ આવતા, શાકભાજી તમારા પિતાજી પોતે ખરીદીને લઈ આવતા હશે, પછી રસોઈ થતી હશે, હાથેથી વાસણ કરવાનું, હાથેથી કપડાં ધોવાનું, તો બી છોકરાઓ મોટા થતા હતા, તો બી ઘરમાં સુખ શાંતિથી રહેતા હતા. આજે બધું વોશિંગ મશીન છે, ડિશવોશર છે, હુવર છે, ગાડી છે, તો પણ ટાઈમ તો આટલું જ છે ને. તો ટાઈમને પછી તમારો વધારેનો ટાઈમ શું કરવાનું? મોબાઈલ જોવાનું, વોટ્સએપ જોવાનું, ફેસબુક જોવાનું, આમાં ટાઈમ જાય ને બધું. એટલે આ વ્યવસ્થાની પ્રોબ્લેમ નથી, આપણને બી આજ ગમે છે. તમે જો નક્કી કરી લેશો કે મારે દિવસમાં 1 જ કલાક હું આ બધું જોઈશ, એનાથી વધારે હું જોઈશ નહીં, કાંઈ જ નહીં થવાનું, બધું દુનિયા જેમ છે એમ ચાલશે, આપણે જીવન જરૂર ચોક્કસ સુધરી જશે. બસ આપણે નક્કી કરીએ, અને આપણે નક્કી કરીએ તો જરૂર આમાંથી રસ્તો મળી જશે. ઠીક છે ચંદ્રકાંતભાઈ? સાધ્વીજી, 2 questions આવ્યા છે. બોલો. એક question, I'll just read it and then I'll pass on to the person who wants to ask the other question. આપે વીણાના બારામાં સમજાવ્યું હતું, ગિટારનો તાર આપણે વધારે ટાઈટ કરીએ, રાઈટ, અને કાં તો એકદમ ઢીલો છોડી દઈએ, રાઈટ. ઈ જરાક
સમજાવશો? હા, એટલે એવું છે કે આ જે બોડી છે ને, આ શરીર જે છે, શરીર માધ્યમ છે ધર્મની સાધનાના. બહુ બધી તપશ્ચર્યા એટલે એક્સ્ટ્રીમ આપણે ભૂખા રહીએ તો શરીરમાં કોઈ તાકાત ના રહી સાધના કરવાની. અને શરીરને બહુ વધારે ભોજન આપીએ તો પણ શરીરમાં તાકાત ના રહી સાધના કરવાની. જેવી રીતે આપણા જૈન ધર્મમાં છે કે જ્યારે સુખમ હોય ત્યારે બી તીર્થંકર ના થાય, અને જ્યારે દુઃખમ હોય ત્યારે બી તીર્થંકર ના થાય. જ્યારે મિડલમાં હોય ને સુખમ અને દુઃખમ ત્યારે તીર્થંકર થાય છે. તો આપણા જીવનમાં આપણી જે સાધના છે, આપણો જીવનનો જે વ્યવહાર છે એ સંતુલિત હોવું જોઈએ, બેલેન્સ હોવું જોઈએ. ભોજન એટલે જૈન ધર્મમાં ભોજન પણ એક ઉત્સવ છે, ઉપવાસ બી એક ઉત્સવ છે અને પારણા બી એક ઉત્સવ છે. એટલે ભોજન પણ જરૂરી છે અને ભોજનનું નિયંત્રણ પણ જરૂરી છે. એટલે બહુ એક્સ્ટ્રીમ પર જઈએ ને કોઈ પણ વસ્તુ માટે તો એમાંથી રિઝલ્ટ ના નીકળે. આપણે વિવેકપૂર્વક બેલેન્સ રાખીએ તો રિઝલ્ટ નીકળી શકે. આપણે તમે વિચાર કરો કે બહુ બધું ફૂડ તો તમે ક્યાં સાધના કરશો? અને ટુ મચ ફાસ્ટિંગ તો શરીર એટલું કૃશકાય થઈ જાય કે એમાંથી સાધના કોઈ કરી જ ના શકે. એટલે ભગવાને કીધું કે તમે બેલેન્સ રાખો, શરીરને સશક્ત બનાવો, શરીરને બલશાલી બનાવો, જેનાથી તમે સાધના કરી શકો. યોગ્ય ફૂડ ખાવાનું, બરાબર ફૂડ ખાવાનું, પણ ફૂડ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ ન થઈ જાય લાઈફ, આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને સાધનાના શું કહીએ, આવું ફેનેટિઝમ ન થઈ જાય કે મારે તો નથી ખાવું, મારે 6 માસ નથી ખાવું, 5 માસ નથી ખાવું. તમે નહીં ખાશો બરાબર, પણ તમે મનને સુંદર નહીં બનાવી શકો. તો એક બેલેન્સ રાખીને આપણે આગળ ચાલવું જોઈએ. સમ્યક વિવેક, એટલે સમ્યક શબ્દ છે એટલે એક વિવેક રાખીને, એક બેલેન્સ રાખીને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. Got it? Got it. Thank you, Sadhiji. Vinodbhai Mehta, you had a question? સાધુજી કોટી કોટી વંદન. હા જી, કેમ છો વિનોદભાઈ? બસ એકદમ, તમે સુખ સાતામાં આવીશો? હા, મેં સુખ સાતા છે. બોલો મારી વિનોદભાઈ. એક ક્વેશ્ચન છે કે મન ને આત્માની બેની વચ્ચે મારા પ્રમાણે મન વધારે કામ કરે છે, કેમ કે આત્મા તો નિરંતર છે, આત્માનું બીજું કઈ કામ છે નહીં. મનનું જે કામ છે, આપણે જે સારા વિચાર કરીએ, આપણે પોઝિટિવ થિંકિંગ બધું કરીએ, એ આત્માને વર્તન આવવાનું છે. અને જે મન આપણે ખરાબ જગ્યાએ વાપરીએ તો એ આત્માને અસર થવાનું છે. એટલે મારું કહેવાનું મતલબ છે કે મનને આપણે વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ કે આત્માને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપીએ? જો વિનોદભાઈ, આ સિંગાપુર છે ને, અહીંયા તો મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ છે, રાઈટ? હવે મન જે છે ને મેનેજર છે અને આત્મા જે છે માલિક છે, રાઈટ? હવે આપણી આત્મા જે માલિક છે તો સુતેલી છે, છે પાવરફુલ પણ સુતેલી છે. તો જો માલિક એબ્સન્ટ હોય તો માલિક કોણ બની જાય? ઓલો મેનેજર છે ને માલિક બની જાય છે, રાઈટ? કારણ કે ઓલો ઓનર તો સૂતો જ પડ્યું છે. તો હવે જે મન જે છે ને એ આમ માલિક નથી, ઓનર નથી, પણ મેનેજર છે. અને એ જ અત્યારે બધું કંટ્રોલ કરે છે. મન પ્રમાણે બધું આપણું ચાલે છે. મન કે આજે સાધ્વીજીનો લેક્ચર છે, આપણે જવાનું. મન કે હવે આ તો ઠીક છે, શું કેટલા બધા તો આ લોકોએ બોલાવી લીધા છે, હવે હજી એક સાંભળીને શું થઈ જવાનું છે? તો આ મન જે છે એ બધું નક્કી કરે છે. પણ મનથી વધારે ખૂબ, મન તો એક નાનું માધ્યમ છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. પણ જે રાજા છે, માલિક જે છે, ઓનર જે છે, આત્મા છે. તો જ્યારે આત્મા જાગી જાય છે ત્યારે મનનો કોઈ કામ ના રહે. મન તો પછી એક નાનો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થઈ જાય છે. તો અત્યારે તમે કહો છો, અત્યારે તમારે આપણી આત્મા જાગેલી ના હોય, આત્મા તો છે સુતેલી, ઇન ધ સેન્સ કે આત્મા પોતાની શક્તિને 100% મેનિફેસ્ટ નથી કરેલું. તો એટલે શું થાય કે મન પ્રમાણે આપણે ચાલવું પડે. અને મનને પણ આપણે જો પરિમાર્જિત ન કરીએ, મનને પણ શુદ્ધ ના કરીએ, મનને પણ સુંદર ન બનાવીએ તો આપણી લાઈફ હેવાય થઈ જાય છે. અને મન તો બહુ ચાલાક છે. મન જે છે, જો તમને
આત્માનો અનુભવ થઈ જાય તો તમારે દ્વાર ભાગવાની જરૂર નથી. ક્યારે આ ગુરુના દ્વાર, ક્યારે બીજા ગુરુના દ્વાર, ક્યારે ત્રીજા ગુરુના દ્વાર ભાગવાની જરૂર નથી. તો મન જે છે ને એ બહુ ચીટર છે. મન કહેશે, અને ભગવાન મહાવીરના સમય પણ આવું થતું જ હતું. 363 સ્પીકર્સ હતા ભગવાન મહાવીરના સમયમાં, વિનોદભાઈ હતા. ક્યારે ભગવાન મહાવીર હતા, મંખલી ગોશાલક હતા, ઓલો અજિત કેશ કંબલી હતા, પૂર્ણ કશ્યપ હતા, કેટલા બધા લોકો હતા. પછી બીજા પાસે જાઓ, પછી ત્રીજા પાસે જાઓ, પછી ચોથા પાસે જાઓ, આપણે કૂદકા મારતા જ રહી. કારણ કે એનું મન છે ને એ કહેશે અહીંયાથી મળશે અહીંયા જવાનું, ત્યાંથી મળશે ત્યાં જવાનું, ત્યાંથી મળશે ત્યાં જવાનું. પણ આત્માની પોતાની શક્તિ જાગૃત થઈ જાય તો ત્યારે તમારે દોડવાની કે કૂદકા મારવાની પછી જરૂર ના પડે. પણ મન છે ને જાત જાતનો લાલચ આપે, જાત જાતનો તમને એટ્રેક્શન કરાવે, જાત જાતના તમને કે આ સારું છે, આ સારું છે, આ સારું છે. પણ ભગવાન મહાવીરનો જે માર્ગ છે, જો ખરેખર તમે ભગવાન મહાવીરના માર્ગ ઉપર ચાલશો વિનોદભાઈ, તો કોઈ તમને મુક્તિ નહીં આપશે. કોઈ ગુરુ જો તમને પ્રોમિસ કરતા હશે કે હું તને મુક્તિ આપીશ, તો એ ખોટા ગુરુ છે. કારણ કે જો મેં પહેલા જ કીધું, મુક્તિ ભગવાન આપી શકતા હોત તો મહાવીર ગૌતમને મુક્તિ ના આપી શક્યા હોત. મહાવીર ગૌતમને મુક્તિની ભિક્ષા ના આપી દીધી હોત, મુક્તિનો આશીર્વાદ ના આપી દીધા હોત. પણ મહાવીરે કીધું કે હું તને રસ્તો બતાવી શકું, ચાલવાનું તારે છે. હું તને માર્ગ બતાવી શકું. એટલે જૈન ધર્મમાં ગુરુને પણ છોડવું જ પડે. કોઈ ગુરુ કહેશે કે મારી આજ્ઞામાં રહેવાનું, મારી આજ્ઞામાં ચાલવાનું. મહાવીર નહોતું કીધું ગૌતમને કે તું મારી જ આજ્ઞામાં રહે, મારા જ મને પૂછીને બધું કર. એવું કોઈ દિવસ મહાવીર ન કીધું ગૌતમને. મહાવીરે કીધું કે તારે પોતે ચાલવાનું છે, તારે પોતે જાગવાનું છે, તારે રસ્તો પોતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. કોઈ પણ ગુરુ નાનકડું માર્ગદર્શન આપી દેશે, પણ મહેનત તારે કરવાની છે, તારે ઉઠવાનું છે. તારે ઉઠિયો ના પમાયે, ગૌતમ તું ઉઠ और પ્રમાદ મત કર. તો મન જે છે અત્યારે કામ કરે છે કારણ કે તમારી આત્મા સૂતેલી છે. જો આત્મા જાગી જશે તો મન તો બિચારો નાનકડો એક મેનેજર છે, માધ્યમ છે, તો જગાડવાનું છે વિનોદભાઈ આત્માને છે. અને જ્યાં સુધી આત્મા ન જાગે ત્યાં સુધી મનને સુંદર બનાવીને, પરિમાર્જિત કરીને, સારા વિચાર કરીને, શુભ વિચાર કરીને આપણે આગળ વધવાનું છે. રસ્તો બહુ સુંદર છે. હાજી બોલો. સાધુજી, ઘણી વાર છે ને મારે મન એકદમ આવ ખાલી જેવું લાગે, અને મને કોઈ જાતનો કઈ ભય કે કઈ જાતનું બીક જેવું કઈ લાગે નહીં. તો એનો શું મતલબ ગણાય? કેમ કે મારું બધું થિંકિંગ બધું પોઝિટિવ હોય છે, અને મારું ધાર્યું પ્રમાણે જે મન વિચાર કરું છું એ પ્રમાણે બધું થાય છે. તો એનો શું મતલબ કહેવાય? એટલે તમારા ધારે પ્રમાણે થાય, તમે રાજી રાજી થઈ જાઓ. ક્યારે ધારે પ્રમાણે નહીં થાય પછી શું થશે વિનોદભાઈ? પછી શું થશે? એટલે ધાર્યા પ્રમાણે થઈ જાય. ધાર્યા પ્રમાણે થઈ જાય તો બહુ સરસ. અને હું તો એક જ વાત શીખી છું મારા 35 યર્સના લાઈફમાં, દીક્ષિત લાઈફમાં, કે બસ જે મળે પ્રભુને ધન્યવાદ કરવાનું. જે પ્રભુના આશીર્વાદથી, પ્રભુની કૃપાથી બધું થતું હોય છે. આજે જ હું ભગવદ્ ગીતા વાંચતી હતી અને મારું એક સેશન ચાલે છે ભગવદ્ ગીતાનું. કે ભગવદ્ ગીતામાં એક નાનકડી સુંદર મજાની વસ્તુ છે કે જે કરે કોઈ પણ કૃત્ય, કોઈ બી કર્મ આપણે કરીએ અને એમાં મોહર લગાડીએ કે મેં કર્યું છે, તો વ્યક્તિ અધાર્મિક છે. અને એમાં એક કોઈ મોહર લગાડી દે કે ભગવાને પરમાત્માએ કર્યું છે, તો એ વ્યક્તિ ધાર્મિક છે. તો અધાર્મિક કોણ છે? જો પોતાની મોહર લગાડે. અને ધાર્મિક કોણ છે? જો ભગવાનની મોહર લગાડે. ભગવાનની કૃપાથી, પરમાત્માની કૃપાથી બધું થતું હોય છે. આ તો બધું પુણ્યનો ખેલ છે. કોઈ આગળ છે, કોઈ પાછળ છે. પણ જે મળે આપણે પુરુષાર્થ કરવાનું, ખૂબ પુરુષાર્થ કરવાનું, ખૂબ એટલે ખૂબ પુરુષાર્થ કરવાનું. જેટલું થઈ શકે આપણે એટલું પુરુષાર્થ કરવાનું. અને પછી પુરુષાર્થ થયા પછી જે પરિણામ સમર્પિત કરી દેવાનું. અહંકાર નહીં કરવાનો. અહંકાર કોઈ દિવસ નહીં કરવાનો કે મેં કર્યું. અને અહંકાર તો આટલી, હું કહું છું હિન્દીમાં ખૂબ બદમાશ વસ્તુ છે. ક્યારે એન્ટ્રી થઈ જાય, ક્યારે એન્ટ્રી થઈ જાય
ક્યારે વ્યક્તિને પોતાની જાહોજલાલી મળે, ક્યારે આપણો વિકાસ થાય અને વ્યક્તિને લાગવા લાગી જાય કે મારો જેવું કોઈ નથી, મારો જેવું કોઈ નથી, મારો જેવું કોઈ સ્પીકર નથી, મારું જેવું કોઈ ધનાઢ્ય નથી, મારું જેવું કોઈ એક્સપેન્શન નથી, ત્યારે મનુષ્યનો પતન શરૂ થઈ જાય છે. એટલે બહુ બચવાનું વિનોદભાઈ, બહુ સાવચેતી રાખવાની. ક્યારે ઓલી અહંકાર અંદરમાં ઘૂસી જાય અને આપણે નીચે ખેંચી લે, આપણે બહુ જ ધ્યાન રાખવાનું. આપણે બધું મળે છે પરમાત્માની કૃપાથી, પુણ્યથી મળે છે. ધન્યવાદ આપવાનું ઈશ્વરને, ધન્યવાદ આપવાનું પરમાત્માને કે મને આ બધું મળ્યું છે. અને ખૂબ વિનમ્રતાથી, ખૂબ સમર્પણ ભાવથી આપણું જીવન આપણે પસાર કરવું જોઈએ. ખૂબ સરસ રીતે આ બધાએ મારી વાત સાંભળી. બધાને મળી લઉં 2 મિનિટ, કેટલા દિવસે પછી આપણે મળ્યા છે. અરે વાહ, ભરતભાઈ, કીર્તિબેન, કેમ છો? બહુ આનંદ થયો જોઈને. How are you doing? We're doing fine. So good Thank to you. see you and listen to you. Matir Vandami Swati. અરે વાહ, રમેશભાઈ કેમ છો? દીપકભાઈ કેમ છો? પરેશભાઈ, મનુભાઈ કેમ છો? તૃપ્તિબેન, કેનલભાઈ. બહુ બિઝી શેડ્યુલ હોય છે, પણ સિંગાપુરને આપણાથી ના નહીં પડાય, બસ એવી વસ્તુ છે. સિંગાપુર બહુ સ્પેશિયલ છે. દીપકભાઈ, how are you doing in Malaysia? कोटि वंदन साध्वीजी. આશીર્વાદ એકદમ સાચા, एकदम सुंदर साध्वीजी. With your blessings. I know. પણ મને કીધું એ લોકો હિન્દીમાં બોલવાનું, આપ લોકોને હિન્દી સમજ પડતી હતી? ભરતભાઈ, કીર્તિબેન, બધાને? કિશોરભાઈ, હિન્દી was okay? Hindi was okay. Atulbhai, for you Hindi was okay? થોડું અતુલભાઈ ને થોડું ગુજરાતી બી થોડુંક સમજે ને, હિન્દી તો પૂરી નહીં સમજે, પણ yes, Atulbhai, was it okay for you to listen in Hindi? Yes, indeed. Thank you so much, Sadhviji. Really appreciate it. As much as I might not pick up all of the Hindi, but having heard you enough times, I am at least able to get the gist of the matter and take it from there. But what you said in terms of mind, body, and soul, I think is a universal accepted truth that these three go together. And there's ample activity in the modern world that is now moving more and more. And even in corporations, we are seeing the need to balance mind, body, and soul, even in the corporate world. So couldn't have been a more consistent. Yeah, my teachings are very simple. First, take the baby step to refine your body and mind, then we'll reach to the soul. As always, thank you so much. Yes. Right. બહુ આનંદ થયો. આ બધાને કોવિડ કેમ છે? બધું ઓકે છે ત્યાં હવે? સિંગાપુર, મલેશિયા, things are getting better. ઇન્ડિયામાં પણ સારું છે. India is also doing okay. અને અહીંયા વિરાયતનમાં પણ everything is great here. Lot of good work. As I said that we have adopted, just today only we managed to establish 2 oxygen plants in Kutch district and 2 hospitals. We're hoping that third wave doesn't come, but if it comes, then we are just preparing for that. And we have adopted many children who are affected by corona. And even today, like we are continuing giving food kits to the people who lost their jobs in this corona. So all the projects are going on very, very well. I can't invite you at the moment, but once everything is open, then all of you are requested to come and visit us. And ઘણું સુંદર છે. રાજગીરમાં પણ બહુ સરસ આપણે ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટરનો પ્લાન છે, અને પલિતાના all the projects, અને નેપાળમાં ઘણું સરસ કામ થઈ રહ્યું છે. We are doing a beautiful center in Nepal for very, very underprivileged kids there, and that project is also coming up very, very nicely. તો બધું સેવા અને સ્વાધ્યાય વિરાયતના 2 પિલર્સ, જેના પર ઘણું સુંદર કામ થઈ રહ્યું છે. અને ઘણા પ્રેમથી, અને હું બાળકોને જોઉં છું, બસ આ પ્રેમના સંસ્કાર લઈને જાય છે. અને ખૂબ હું ભાવ કરું છું કે એમાંથી કોઈ અતુલભાઈ બનશે, કોઈ ભરતભાઈ બનશે, કોઈ દીપકભાઈ બનશે, અને આગળ આ કામને સરસ રીતે આગળ ધપાવી શકશે. અને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયું સિંગાપુરમાં બધાને મળીને.
ઓર્ગેનાઇઝર્સને હું ખૂબ ધન્યવાદ કહું છું, કારણ કે આ પેન્ડેમિક છે ને, સુઈ જાવ તો બહુ સારું છે, સુઈ જાવ બહુ ઇઝી છે, બિકોઝ હવે કંઈ થતું જ નથી, કંઈ કરવાનું જ નથી, તો આપણે સુઈ જઈએ. But this committee is taking initiative, inviting everybody, taking everybody together, which is a very, very big thing, great thing. I appreciate everybody's efforts. And I said as earlier on that Singapore is very, very special. A role model for many to follow, role model for many to emulate. બસ હું પ્રાર્થના કરું છું કે સંઘ જે છે એને સાચવીને રાખવાનું, કારણ કે ભગવાન મહાવીરને કોઈએ પૂછ્યું કે હું એક સાધુને દાન આપું કે સંઘને દાન આપું, તો ભગવાને શું કીધું હશે? ભરતભાઈ શું કીધું હશે? સંઘને ધ્યાન આપો, હે ને? સંઘને, કારણ કે સંઘ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બધાને સાથે રાખવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? અને આ જ બ્યુટી છે, જેને જે ગમે પાથ લઈ રાખવાનું, સાથે ચાલવાનું. અને કારણ કે આજે જો સંઘ ઇમ્પોર્ટન્ટ ના હોત તો ભગવાન મહાવીર સંઘની સ્થાપના ના કરી હોત. ભગવાન મહાવીર 12.5 વર્ષ સુધી સાધના કરી, પણ આવીને સૌથી પહેલા શું કર્યું? સાધુ સાધ્વી શ્રાવક શ્રાવિકા સંઘની સ્થાપના કરી. અને તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ભગવાન તીર્થંકર જે હોય કોઈને પ્રણામ ન કરે, એ શું બોલે છે? નમો તીર્થસ, એટલે સંઘને પ્રણામ કરે છે. એક તે વ્યક્તિથી પણ મહત્વપૂર્ણ સંઘ હોય છે. તો ભગવાન મહાવીર ક્યારે ન કીધું કે મારી પૂજા કરો? કીધું ક્યારે? ક્યારે ન કીધું કે મારી પૂજા કરજો? ક્યારે ન કીધું મારું નામ લેજો? ભગવાને કીધું અહિંસાની પૂજા કરજો, સત્યની પૂજા કરજો. અને વ્યક્તિવાદને ક્યારે પ્રમોશન ન કર્યું? ભગવાન મહાવીર હંમેશા સિદ્ધાંતને પ્રમોશન કર્યું છે. બસ આટલું ધ્યાન રાખજો. વ્યક્તિ તો person, people come and go, પણ સિદ્ધાંત ઓલવેઝ સ્ટેબલ હોય છે. એટલે સંઘ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સિદ્ધાંત ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણા ટ્રેડિશન, આપણી પરંપરા. સિંગાપુર અને મલેશિયા બંને સંઘો બહુ પ્રેમથી ભગવાનની વાત સાચવીને રાખી છે. અમે પ્રાર્થના કરીએ કે આવી જ રીતે આગળ આ વસ્તુ આવે. આ જનરેશન છે, એના આગળની જનરેશન, હું અતુલભાઈના છોકરા જઈને ઓળખું છું, એટલે આગળની જનરેશનને હવે આગળ કામ આપજો. અને જ્યારે મારા પાસે સિંગાપુર મલેશિયાના છોકરા આવેલા, હજી સુધી અમારા મનમાં છે, આટલા પ્રેમથી રહ્યા છોકરાઓ, આટલા પ્રેમથી હજી આ લોકોની સ્મૃતિ અહીંયા બધાના મનમાં છે, આટલું સુંદર કામ કરીને ગયા છે. તો બસ હવે પાછા ખુલશે ત્યારે પાછા આપણા છોકરાઓને ઇન્વાઇટ કરશો અને ફરી પાછા આપણે આ કોન્યુનિયન કરશો. બસ બધા માટે આશીર્વાદ, પ્રેમ, અને સ્વસ્થ રહેજો, પ્રસન્ન રહેજો, હેપી રહેજો બધા. બસ બ્લેસિંગ છે બધા માટે. બસ Sadhviji, request you to say the Mangal part before we end today's program. Right. નમો અર્હંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સપસાહુણમ. એસો પંચનમોકારો સર્વ પાવપનાસનો મંગલાણંચ સભ્યસિમ પડમમ હવૈ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ અર્હંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લુગુત્તમા અર્હંતા લુગુત્તમા, સિદ્ધા લુગુત્તમા, સાહુ લુગુત્તમા, કેવલી પન્નતો ધમ્મો લુગુત્તમો. ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ, અર્હંતે શરણમ પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ, સાહુ શરણમ પવજ્જામિ, કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ. ઉપસર્ગા ક્ષયમ યાન્તિ છિદ્યન્તે વિઘ્નવલ્લય, મન પ્રસન્નતામિતિ પૂજ્યમાને જિનેશ્વરે. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ, પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ, જૈનમ જૈતુ શાસનમ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આશીર્વાદ બધા માટે, પ્રેમ, શુભકામના. અને કાલે આપણે સેમ ટાઈમ પર પાછા ભેગા થશું આપણે બધા. Thank you, Sadhviji. So looking forward to seeing all of you tomorrow for part 2 of the lecture series with Sadhviji. Tomorrow's topic is Jivan Anand Hai. So not to be missed at all, right? Thank you, everyone.
and Jai Jinendra. Once again, Jai Mathen Vandami, Sadhviji. હાજી આશીર્વાદ આશીર્વાદ બધા માટે ખૂબ આશીર્વાદ છે બસ ખૂબ આશીર્વાદ છે. Thank you. We will now end the Zoom session here. It's already quite late for Sadhviji. Thank you, Sadhviji. હાજી આશીર્વાદ છે બધા માટે ખૂબ પ્રેમ. જૈન મંદામી હાજી 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 રમેશભાઈ બસ ખૂબ આશીર્વાદ છે ભરતભાઈ. You can put yourself on gallery view and say Mathenam Vandami. You can unmute yourself before you exit. Thank you. Right. I've now given permission for you to unmute yourself. હાજી રેવા અશ્વિનભાઈ કેમ છો? અશ્વિનભાઈ સરોજબેન હાજી આશીર્વાદ તૃપ્તિબેન કેમ છો? જય જિનેન્દ્ર જય જિનેન્દ્ર ભરતભાઈ જય જિનેન્દ્ર જય જિનેન્દ્ર. Enyam Vandami. હાજી રમેશભાઈ ખૂબ આશીર્વાદ. Vandami Namasami. હાજી આશીર્વાદ છે બધા માટે આશીર્વાદ છે. હાજી 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 હા ભરતભાઈ હાજી હાજી Vandami. હાજી 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 Mathen Vandami. હાજી આશીર્વાદ છે હાજી 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 Mathen Vandami. Sadhviji. હાજી આશીર્વાદ હાજી જ્યોતિબેન आप तृप्तिबेन बस ध्यान रखियो के लिए. We will now close the session. Thank you. Thank you, everyone. Jai Jinendra.